नयन्ति नरकं नूनम् आत्मानो मानवान् हतः दिव्यं लोकं च ते तुष्टा इत्युचुर्मन्त्रवेदिनः। कहनां कर्मणो गति पंचाध्यायी। ओम सर्वदेवी देवताय नमः। सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, अगर YouTube चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है जो भी वीडियो आएंगी आपको जो है पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मित्रों, आज जो हम अभी तक ये जो कथा सुनते आ रहे हैं, अभी इसके हमने 2 पार्ट सुने हैं। तो जो भी हम बनाते हैं, जो भी कथा हम सबके बीच में आती है, हम सुनते हैं, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डाल देते हैं मित्रों। वहाँ से भी सुन सकते हैं प्रभु की लीलाओं का जो वर्णन जो है, और सुन रहे होंगे मित्रों। आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार, स्नेह, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार मित्रों। तो प्रभु की लीलाएं और हमारे संतों की वाणी, तो हम जो है इसी तरीके से सुनते रहें। प्रभु की कृपा दृष्टि सभी प्राणियों के ऊपर बनी रहे, इसी आशा के साथ जो है आज की हम जो है अगले पार्ट में जो है सुनेंगे कि हमने जो इससे पिछले में जो सुना था। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें जा कर के आप सुन सकते हैं और कथा का आनंद ले सकते हैं। जीवन में क्या क्या प्राणी करता है, पाप पुण्य, तो उसका लेखा जोखा जो हमारे देवता जो चित्रगुप्त जो लेखा जोखा है, उसके बारे में विस्तार से जो है एक एक जो उन्होंने शब्द वाणी है, तो जो है उनके मुखारविंद से जो है तो हमें सीखने को जो है इस अमृत गंगा का जो है आनंद लेना चाहिए, और अपने जीवन में जो है यह चीज़ें उतारनी चाहिए। और यही आगे को जो है हमने जो है अपने परिवार में, अपने मित्र जने, सके संबंधी जितने भी हैं, तो ये प्रभु की लीलाओं का जो है बखान करना चाहिए। आगे को जो है इन चीज़ों का जो है धर्म का जो है मार्ग, जो हमारा जो सनातन धर्म है, इसके बारे में प्रचार प्रसार धर्म का जो है करना चाहिए। हम सभी जन का जो है हर प्राणी का कर्तव्य है। तो मित्रों, आज आगे को पढ़ते हमने तो जो है आकस्मिक सुख दुख देवकम दैहिकम चापि भौतिकम च तदैवहि आयाति स्वयमाहुतो दुखा नामेश संचय पंचाध्यायी। तो मित्रों, दैविकम इसका भावार्थ जो है मित्रों पंचाध्यायी। दैविकम का अर्थ है दैविक, अपिच, और दैहिकम दैहिक, तथैव च उसी प्रकार च, और भौतिकम भौतिक, दुखानाम दुखों का, ऐसह यह संचय समूह, स्वमाहुतः अपने आप बुलाया हुआ, आयाति आता है। तो मित्रों, अनेक बार ऐसे अवसर या उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मित्रों कि मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक समय मनुष्य जो है बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की बंशी बजाता है। जब बुरे से बुरा कर्म करते हुए और वह फिर भी चैन की बंशी जब बजाता है, तो सब प्रकार के सुख सौभाग्य उसे जब प्राप्त होते हैं, तो एक निठल्ले को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गड़ा हुआ जब धन मिल जाता है, और किंतु दूसरा जो अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य और अभाव में ही जो है ग्रसित रहता है, इस व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा,
दूसरा जो है घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। तो ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है, तो ठीक उसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी जो है भाग्य का प्रारब्ध कहे जाते हैं। तो मित्रों, आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते, वह जो है इसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो कहते हैं, हे प्राणियों, यह ठीक है कि ऐसे प्रसंग जब कम आते हैं तो प्रयत्न से उल्टा फल होने की, आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों ना हो, पर होते हुए जरूर हैं। और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है मित्रों। और ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। साधारण सा ज्ञान रखने वाले हम जो हैं भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। और कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं भगवान के ऊपर कि हम इतना कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, इतने अपने उसमें चल रहे हैं, सनातन में चलते हुए भी जो है हमें इतना जो है दुख हो रहा है। तो वो कुपित हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं उस भगवान के ऊपर ही, तो उसे दोषी ठहराते हैं जब भगवान को, और भरपूर जब गालियां दे देते हैं तो कई तो नास्तिक हो जाते हैं, ना उनके अंदर दया भाव कुछ भी नहीं रह जाती है। फिर तो कहते हैं कि ना, हमने जब ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी तो कुछ भी सहायता नहीं की, और ऐसे ईश्वर को पूजना हमारा जो है व्यर्थ हो गया है, व्यर्थ है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, कहने लग जाते हैं जब वह उनको चाहिए तत्काल। तो कई महामानव तो लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अगर हम अगर कहीं भी जाते हैं तो मित्रों, मंदिर तीर्थों कहीं पर भी जाते हैं, गुरु की चरणों में जाते हैं, तो हमारे मन में यही लालसा रहती है, प्रभु हमारा भला करना, तेरे मंदिर में आके हम ये चढ़ाएंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हमारे मन में होती है वो हम कहते हैं मांगने के लिए जब जाते हैं। तो यदि संयोग बस इसी बीच में कुछ हानिकर प्रसंग आ गए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करने लग जाते हैं। अगर घर में कोई बात हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई घटना घट जाती है, तो हम उस भगवान को ही कोसने लग जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हुआ हो, नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नवागतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ। तो कई मित्रों, हम लोगों के जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, घर में अगर बहू आ गई, लड़का लड़की जो भी है, हमने विवाह किया, बहू आ गई तो कुछ अच्छा कार्य हो गया तो बहू को श्रेय देते हैं। बच्चा आ गया, घर में कोई और कार्य हो गए तो ये बच्चा बड़ा भाग्यवान है। ये आम बात है मित्रों, हर कोई कहता है इसको। तो यह बहू बड़ी भागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया, और दुख हो गया तो वो जो है उन्हीं को दोष दिया जाता है। तो इस श्रेय दान या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में ऐसे दुखदायी कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। और हमारे परिचित एक सज्जन के घर में नई बहू आई तो उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। तो इस मृत्यु का दोष बेचारी नई नवेली बहू पर जो फूट पड़ा परिवारजनों का, तो सारा घर यही ताना कसी करता रहा कि यह बड़ी अभागी आई हमारे घर में, कुलक्ष्मी आई हमारे घर में। तो तरह तरह के ताने देने लग जाते हैं उस नवी जो बहू आई होती है, लक्ष्मी घर में आई होती है, इसके आते ही हमारे घर में हमारा लड़का मर गया कह जाने लग जाते हैं, दोष उसको देने लग जाते हैं। तो आते ही एक बलि ले ली इसने, जो है ये कुलक्ष्मी है। तो कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी सहती रहती है, निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रहती है। पर जब हर वक्त अपमान, घर वालों का नित्य प्रतिदिन उसके साथ जो है दुर्व्यवहार, उसको जो है कुदृष्टि से देखना और उसको जो है उसके साथ अत्याचार करना जो है वो छोड़ते नहीं, तो वह सहन न कर सकी तो मिट्टी का तेल वह छिड़क कर क्या कर जाती है,
या अपनी आत्महत्या कर देती है, या जल जाती है, फांसी लगा लेती है, कहीं जो है गिर गुरा के जो बेचारी जब अत्यंत जब परेशान हो जाती है तो अपनी ही वो जीवन लीला को जो है अंतिम रूप देने लग जाती है। तो बेचारी निरपराध विधवाओं को जो है अभागी, कलमुही, डायन की उपाधि जब मिलने का एक जो है ये आम रिवाज है मित्रों, ये हम सभी जो है इस जीवन में देखते रहते हैं। तो इसका कारण भाग्यवत के संबंध में मन में जमी हुई जो अनर्थ मूलक जो धारणा है ना, तो यही बात, सही बात को न समझने के कारण लोगों के जो हृदय में ऐसे जब उठपटांग विश्वास जब घर जमा लेते हैं तो अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य की बलि जो है वो चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा और वो भाग्य के अनुसार होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले या ना मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्सों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो यही बात कहती है कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? जो ईश्वर को करनी होगी वह होकर रहेगी, होनी बड़ी प्रबल है मित्रों। इन सब शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना बस नहीं चलता ना, तो अनहोने प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं। तो मनुष्य या मस्तिष्क बड़ा विक्षुब्ध किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता ही है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। संभव है कि वह दोष किसी निर्दोष पर ही बरस पड़े और अनर्थ उपस्थित कर दे। तो इसलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आज के अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समझ भाव को जो है कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह जो है चलाते हैं। होते होते यह लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि यह सज्जन बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा के दलदल में जो है ये डाल देते हैं। अपनी अपनी वाणी कह करके यह भी उसको दलदल में डाल देते हैं। तो पाठक समझ गए होंगे मित्रों, भक्त जो है समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से तो कैसी कैसी जीवन में जो है ना वो अनर्थकारी उटपटांग जो धारणाएं जो जनमानस जो उसके दिमाग में जब उपजती हैं और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुसपैठ करती है तो उनका जो प्रभाव तो उल्टा विकृत एवं बेहुदा बना ही देती है। पर मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उसके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रहती है मित्रों। तो ठीक उसके कई हल भी अब तक जो है तत्वदर्शियों ने जो है खोज निकाले। तो कहते हैं कि उसके भी जो है हल जो है कई संत महात्माओं ने जो है तत्वदर्शियों ने जो है जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान के भक्त हैं, तो वो जो है उन्होंने जो है खोज निकाला है। पंचाध्यायीकार ने उपरोक्त श्लोक में गहना कर्मणो गति पर जो प्रकाश डालते हुए जो यह बताया है कि यह जो है दैविकम, दैहिक और भौतिक जो घटनाएं जो तीन प्रकार के जो आकस्मिक सुख और दुख जो संचिता प्रारब्ध और क्रिया मान कर्मों के आधार पर जब होते हैं ना मित्रों, तो दूध जब एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या जब घी बन जाता है ना, तो ठीक इसी प्रकार त्रिविधि कर्म भी तीन प्रकार के फलों को जो उत्पत्ति करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं, तो इसका जो पूरा विस्तृत एवं
वैज्ञानिक विवेचन जब आगे करेंगे तो जो है वह 3 दुख और जो उनका कारण है, जो 3 दुख हैं और उनका जो कारण है, तो जो ये पीछे से जो हम ये कथा में जो सुनते आ रहे हैं तो उसमें बताया जा चुका है कि जो आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं मित्रों। तो इनसे जो है सुर मुनि देव दानव कोई भी नहीं बचता। हम ये सोचते हैं कि हमें ही अगर ये दो जीवन में जो है सुख दुख होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें जो हम ये करते हैं, तो इससे तो भगवान भी अछूता नहीं है। इसमें सुर नर मुनि जन ये जो है ये देव दानव तो इसमें कोई बचा ही नहीं है। तो भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट न सके मित्रों। तो ये राम की लीलाएं रामायण आपने सुनी होगी और सुनेंगे भी। तो जो कहते हैं जिसने अवतार लिया तो उन्होंने भी कितनी विपदाएं झेली, फिर भी उसने अपना कर्तव्य अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज्ञाकारी नहीं छोड़ी। तो उसमें सब जो है दिखाया गया है रामायण में। तो सूरदास ने जो है ठीक कहा, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पछी लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को, वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसे गुरु होते हुए भी राम जो है कर्म गति को अपनी टाल नहीं सके मित्रों। तो उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी कि नहीं पड़ी। तो यह विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती है या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक न होगा। पंचअध्यायी का जो है निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है। काउन को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं मित्रों, और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीवन भर जीव को पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। हम जैसा जैसा अपने जीवन में जैसा आगे को करते हुए जाएंगे, जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे, जैसा दूसरों के साथ हम बात व्यवहार करेंगे, और जैसा हम दूसरों का सहयोग असहयोग जैसी हम सोच सामने वाले के लिए करेंगे, तो वैसा ही हमारे पीछे जो है ना यही कठोर व्यवस्थाएं आती रहेंगी। सुविचार करते रहेंगे तो सुखों का भी जो है हमारे पीछे से चलना होगा। और अगर हम इस तरीके की अगर लोभ लुभावन अगर ईर्ष्या द्वेष भाव करेंगे तो पीछे से दुख भी चलता है और सुख भी चलता है। तो वो प्राणी के कर्म के ऊपर जो है वो रखता है मायने। तो उसकी पूंछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती ही चलती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी जो लकीर बनती जाती है मित्रों। और हम देखते हैं, हम सांप अगर जहाँ जाता है तो उसकी देखो कैसी लकीर बनती है। जैसे जैसे चलता जो काम हम करते हैं तो उनके संस्कार हमारे वैसे ही बनते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कंटीली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदाई बन जाते हैं। कहते हैं दूसरों के लिए जब अगर गड्ढा खोदता है प्राणी तो उस गड्ढे में जो है वही गिरता है। तो कहते हैं कि दूसरों का बुरा सोचने वाले का कभी भी जो है भला नहीं हो सकता। तो अब हम जो है 3 प्रकार के जो कर्म है और उनके 3 प्रकार के जो स्वभाव एवं 3 तरह के जो फल की जो चर्चा जो आरंभ करते हैं जो है चित्रगुप्त भगवान। तो वो कहते हैं सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुख जो है उसकी स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। और कष्ट दुख में होता है और दुख से ही लोग डरते घबराते हैं, तो ठीक उसे ही छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए दुखों का ही विवेचन यहाँ होना उचित है।
आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दो अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख के भी दो अलग विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, और दुख निवृत्ति के लिए रोगा का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। और कर्म ही गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निर्वृत्त हो जाती है। आइए अब हम जो है और दुखों का जो स्वरूप है तो वह जो है हमारे सामने जो वो रखने का जो प्रयत्न जो कर रहे हैं। जो दुख 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। नंबर 1 है दैविक, नंबर 2 है दैहिक और नंबर 3 है भौतिक। तो दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन के होते हैं। जो दैविक जो दुख होते हैं नंबर 1 है वो होते हैं मन के, और जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि होते हैं दैविक जो है। और दैहिक जो है दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट होते हैं। और जो है भौतिक जो होते हैं दुख वो होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जाता है। यह 3 दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों से जो मित्रों फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। तो दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण जो है वे मानसिक पाप हैं, और जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। और जैसे ईर्ष्या, कृतघ्नता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण जो मस्तिष्क में घुटता रहता है तो उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है, और या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है। आत्मा स्वभावतः पवित्र है और वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती, और वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर जो है पेट उसे कै या दस्त में जब निकाल कर जब बाहर करता है, ठीक उसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल बाहर करके लिए आत्मा जो है आतुर हो उठती है। तो हम उसे जरा सा भी जान नहीं पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उसके भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है कि बाहरी मन स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया या कुछ भी पता नहीं लगता, और अंतर मन चुपके ऐसे अवसर पर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वो भार हट जाए। अपमान, असफलता, बिछोह, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हों तो ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक न एक दिन इसी प्रकार खींच ही लाता है, ताकि उन दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में जो है समाधान हो जाए। तो मित्रों, तो यह जो थी ये दैविक जो ये दैहिक भौतिक जो ये 3 प्रकार के जो हमारे जीवन में जो ये दुख कष्ट जो भी आते हैं, तो इन जो है आशंकाओं से, क्रोध से, तो ये सारी चीज़ों को अपने मन से जो है हटाना चाहिए। और प्रभु की जो है लीला, संतों की शरणों में, और ये जो है सुकून शांति जो प्रभु जो धर्म का मार्ग जो है यह वही मिलता है जो सच्ची लगन से दीन दुखियों की सेवा करना, प्रेम से बोलना, प्रेम का भाव रखना। तो मित्रों आज जो है इस कथा को जो है यहीं पर समापन करते हैं। तो अगली वीडियो में जो है आगे की कथा सुनेंगे हम। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको जो है अच्छी लगेगी, क्योंकि कथाएं अच्छी ही लगती हैं, पर
उसमें थोड़ा अपना जो है ईंधन अपना उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो कथाएं तो अच्छी रहती हैं, प्रभु की लीलाएं अच्छी रहती हैं, प्रेरणादायक होती, अमृत की गंगा होती है। तो मित्रों, और इसी के साथ जो है यहीं पर समापन करते हैं। आप जो है अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें मित्रों, आगे को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो है सुझाव भी देंगे मित्रों। तो श्री राधे कृष्णा हरे हरे। अगली वीडियो में आपसे फिर जो है आते हैं बीच में। सर्व मंगलम। श्री राधे कृष्णा हरे हरे।